वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 14 है, ठीक है, जो बीपीएससी पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है, जो 69th बीपीएससी जो है इसके लिए ये है। और इसमें जो क्वेश्चन लेवल है ये भी सही है और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर कीजिए, ये आपको जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा और इससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सब्जेक्ट जो है सो वीक चल रहा है और कौन जो है सो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जो है वो लास्ट सोमवारी है, थोड़ा साउंड आ रहा होगा, इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। और हम भगवान से ज़रूर ये प्रार्थना करेंगे कि आप लोग का मेहनत जो है वो जल्द से जल्द रंग लाए, ठीक है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय मग्न तट होता है, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है ये महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण डैश है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्लेटो की क्षैतिज गति जो है वो पर्वतों के बनने का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दूरबीन को अंतरिक्ष में दूरदर्शी आकाशगंगाओं को देखने के लिए मुख्यतः किस हेतु रखा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रक्षिप्त पिंडों के और समीप जाने के लिए रखा जाता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अपसल्कन जो है वो भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वतों श्रेणी के बीच अवस्थित है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 निम्न कोयला क्षेत्रों में से किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। झड़िया में जो है वो कोयला का भंडार जो है वो सर्वाधिक है, जो झारखंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो दोआब है, सूची 2 जो है वो नदियां हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विष्ट दोआब जो है वो व्यास तथा सतलुज के मध्य स्थित है। बाड़ी दोआब जो है वो रावी तथा व्यास के मध्य स्थित है। रचना दोआब जो है वो रावी तथा चिनाव के मध्य स्थित है। और चांज दोआब जो है वो चिनाव तथा झेलम के मध्य स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 तेल का अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी द्रोणी में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 निम्नांकित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भुवनेश्वर ये महानदी के किनारे स्थित है, ये सही नहीं है। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 92.30 डिग्री पूर्वी देशांतर में देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 भारत का इंदिरा पॉइंट सुदूर दक्षिण में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केरल तथा तमिलनाडु के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बन्नेरुर टट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भोज आदिभूमि जो है वो रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक जो है वो सुमेलित नहीं है। सुनहरे लंगूर ये विलुप्तप्राय है, ये सही नहीं है। मरुस्थलीय बिल्ली जो है वो विलुप्त प्राय है, ये सही है। हुलाक गिब्बन जो है वो विलुप्त प्राय है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बिहार के किस भाग में बाढ़ की समस्या अत्यंत गंभीर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तरी भाग में जो है बाढ़ की समस्या जो है वो अत्यंत गंभीर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक भी है, सोन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है सोन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डेहरी जो है वो पश्चिमी सोन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न आरेख का अध्ययन करके बताइए कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या जो है वो 9 है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 990 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 49 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4:5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने 29,500 की राशि का निवेश किया, 4 महीने बाद 33,500 के निवेश सहित सलाका उसके साथ जुड़ गई। 2 वर्ष बाद कारोबार में जो है वो 1,20,575 का लाभ हुआ, तो इसमें से मृदुल का हिस्सा कितना था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 61,950 था मृदुल का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2009 से 2018 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5.8 को दर्शाता है, ठीक है। वर्ष 2011 से 15 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ में कितनी है? तो ये 5.8 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संख्या सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नील्स बोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लाज्मा होती है पदार्थ की चौथी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सोने को घोला जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में घोला जा सकता है सोने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष है,
ये सही है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण द्वारा बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक सघन बहुलीकरण द्वारा बना होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नैलोन 6 जो है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 है। ठीक है, गोल्ड पे जो है वो सरलता से जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रम की अवधि होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, क्लोरोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, IgA जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हृदयाघात हृदय की वह अवस्था है जब? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति के कारण अचानक अलिंदीय पेशियों को क्षति पहुंचती है, ये हृदयाघात कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्राई डू चैट सिंड्रोम के लक्षण हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिल्ली की भांति रोना, ये क्राई डू चैट सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पिरकनासियों से प्रदूषित झील में पिरकनासियों का स्तर सबसे अधिक किसमें होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पक्षियों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नींबू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, त्वचा पर चकते बनने की क्रिया को कौन प्रेरित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, MSH जो है वो प्रेरित करता है, त्वचा पे चकत्ते जो बनते हैं इसकी प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, यीस्ट के अनॉक्सी श्वसन के उपरांत मुक्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जैव गैस बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये सही नहीं है। यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनती है, ये सही है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर की अपघटन द्वारा बनती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, मनुष्य के अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मनुष्य के अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, किसी ध्वनिक तरंग का तरत्व निम्नलिखित में से किसकी विशिष्टता पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आवृत्ति की विशिष्टता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है ये राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, गोल्जी कॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। यह जटिल शर्कराओं और प्रोटीन का निर्माण एवं परिवहन नहीं करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किसी
किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोसोम को मुनीरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केंद्रक की संरचना के आधार पर इसको जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 होगा इसका आंसर। केवलर और लक्सोन की उपस्थिति के कारण जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, बहुलकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो तो वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो जाएगी। वह पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वो पदार्थ जो है वो हाइड्राइड होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 बी AlMg के तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। के उसके बाद Mg उसके बाद जो है वो Al और उसके बाद जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 यूरोपीय संघ ने फरवरी 2023 में गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह प्रतिबंध जो है 2035 से ये लागू होगा, पेट्रोल डीजल के कारों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 मानव गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों में स्थान आवंटित करने की प्रक्रिया को समुद्री स्थानिक योजना ढांचा कहाँ जाता है? इससे पहली बार भारत में कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुदुचेरी में इसको सबसे पहली बार जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2023 में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना आरंभ की गई है जिसे राज्य बार काउंसिल के माध्यम से चलाया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये केरल में लॉन्च की गई है जिसे राज्य बार काउंसिल के द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का देश में 15वां स्थान है, ये सही है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 10.98% रही है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 54,383 हो गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 बिहार बजट 2023-24 में मदरसे के सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। 39 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है मदरसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 किस स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इम्फाल मणिपुर में जो है वो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 बिहार बजट 2023-24 में किन उत्पादकों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात कही गई है जिससे इसके उत्पादकों की आय बढ़ाई जा सके? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया जिसमें 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। निम्न में से कौन सप्तऋषि प्राथमिकता में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डिजिटल क्रांति जो है वो शामिल नहीं है। समावेशी विकास ये शामिल है। बुनियादी ढांचे और निवेश जो है ये शामिल है सप्तऋषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। बजट में पैन को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है, ये सही है। PM आवास योजना के खर्च
में 66% की वृद्धि की गई, ये भी सही है। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये भी सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2023 को 20 स्थानों पर पर्यटक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने पर्यटक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया है 20 जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 फरवरी 2023 में एशिया विकास बैंक ADB के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए जो है वो 130 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है ADB ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त तथा मजहर घोषणा के लिए निम्न विकल्पों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1562 ईस्वी हो जाएगा, उसके बाद 1563 ईस्वी हो जाएगा, 1564 ईस्वी हो जाएगा और 1579 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी 2023 को राज्य को वर्ष 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तराखंड जो है वो 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 ब्राज़ील की संस्था द एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राज़ील ALB ने 19 फरवरी 2023 को किस भारतीय व्यक्ति को अपना मानद सदस्य नियुक्त किया है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अभय कुमार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 9 फरवरी 2023 को किसे प्रतिष्ठित फेलिक्स हाउफायोट वायोग्नी यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल ने फरवरी 2023 में किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मॉरिशस को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 भारत ने सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 फरवरी 2023 को किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, USA के साथ सहमति व्यक्त की है टास्क फोर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हड़प्पा जो है इसका जो है वो दयाराम साहनी ने 1923 से 24 तथा 1924 से 25 में इसकी खोज की थी। हस्तिनापुर इसकी खोज जो है वो BB लाल ने 1950 से 52 ईस्वी में की थी। तक्षशिला इसकी खोज जो है वो सर जॉन मार्शल ने 1913 से 34 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशाम्बी, इसको जो है वो MG मुजुमदार ने 1936 से 37 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों पर प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजा मान सिंह ने जो है रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 1857 के विद्रोह के से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रवाहित रहा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 5 जो है वो अप्रभावित रहा था। केवल मुंगेर जो है वो 1857 के विद्रोह से ये अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 1866 से 67 एसपी के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चंपारण में हुआ था ये विद्रोह, नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार की भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बरौनी में इसका संयंत्र है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य डैश है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार है। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य बिहार है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 19 है बिहार में कुल नगर निगम की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 बिहार के किस स्थान पर नेपाली मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हाजीपुर में जो है वो नेपाली मंदिर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गांधी जी के द्वारा किया गया था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना डैश हुई, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1959 ईस्वी में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 विदेशियाँ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार का लोकप्रिय नृत्य है विदेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने हिमालय जैसा भूल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1891 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वीरेश लिंगम ने स्थापित किया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1891 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है वीरेश लिंगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्र हुए थे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर सफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो है वो जलियांवाला बाग में जो है वो सभी लोग जो एकत्रित हुए थे, जो अमृतसर में स्थित है, ठीक है, और इसी दिन जो है वो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डिंडीगुल में हुई थी आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 निम्नलिखित में से कौन फर्राजी विद्रोह का नेता था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दादू मीर जो है वो फर्राजी विद्रोह के नेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 JVP आयोग वर्ष 1947 ईस्वी में कौन शामिल नहीं था JVP आयोग में, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 बिहार के किस स्थान पर मखाना
प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दरभंगा में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सचिंद्र सान्याल, अजय घोष और चंद्रशेखर आज़ाद थे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में जो है वो जतिन दास बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वीर सावरकर ने किया था अभिनव भारत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3 जो है वो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, ये सही है। दूसरा जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 जिस एकमात्र पत्र पर लागू हुआ वह सोम प्रकाश था, ये भी सही है। तीसरा जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, ये भी सही है। तरह इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा ये मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उज्जैन में स्थित है ये चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर में अवस्थित है ये नंदी की मूर्ति जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विजय सेन को प्राप्त है नया संवत चलाने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, रोम में बनी निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, सिक्के जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है जो रोम में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, सिक्कों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम डैश शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसके विवरण में मिलता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एरियन के ये विवरण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, दिल्ली के निकट स्थित महरौली का लौह स्तंभ डैश द्वारा निर्मित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुप्त शासक के द्वारा ये निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जावा के साथ जो है वो घनिष्ठ संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ इसका पता किससे लगता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिलालेख से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समनुदेशन को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समनुदेशन को क्या कहते थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इक्ता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गाजी मलिक जो है वो प्रथम सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, किसने खंभात में
तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जय सिंह सिद्धराज ने दी थी आर्थिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, किस सेनानायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अफजल खां को भेजा था शिवाजी को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग्य एवं शिक्षित सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सर्वाधिक शिक्षित और योग्य शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, भारतीय संविधान किस अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, भारत में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उद्देश्य और राज्य के नीति निर्देश तत्व में जो है वो इसका उपबंध किया गया है भारत के संविधान के उद्देश्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा ये विघटित किया जा सकता है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संविधान संशोधन करने के विषय में जो है वो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ जो हैं वो समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैसूर के प्रतिनिधि ने भाग लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, दिसंबर 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फजल अली इसके अध्यक्ष थे पुनर्गठन आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो उद्घोषित नहीं करता है प्रस्तावना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओडिशा तथा राजस्थान को जो है वो समान प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के निषेध की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में इसकी निषेध की चर्चा की गई है, अस्पृश्यता के निषेध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पंजाब में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। पहला जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, ये सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल जो है वो मछली का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है ये भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, विनिवेश होता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचना, ये जो है विनिवेश होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
140 निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तिलहन जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है। ये 3 जो है वो सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्याज भुगतान जो है वो सबसे बड़ी मद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बजट का अभाव जो है वो प्राथमिक कारण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमृत उत्पादन में जो है वो भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, पांडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख लोक नृत्य है पांडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, प्रसिद्ध उद्योगपति डी बिरला द्वारा निर्मित बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये पटना में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लेह में अवस्थित है ये सबसे ऊंचा हवाई पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, निम्न में से कौन सी रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो है वो रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है। द रूम ऑन द रूफ ये है, द आइज हैव इट जो है ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम वर्ष 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के किस शहर के निकट स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग के निकट ये स्थापित किया गया था फिनिक्स आश्रम को महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, बिहार के गाँव को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेरा अभिमान सक्षम ग्राम ये अभियान चलाया जा रहा है बिहार को गांव को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी अपडेटेड है, और आज जो है वो थोड़ा साउंड जो है वो थोड़ा सा आ रहा होगा, इसलिए आप लोग आज जो है वो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर watching।